वॉइस ऑफ रक्सौल ब्रेकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रक्सौल। सिरिसिया नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नेपाल में भी आंदोलन तेज होने लगे हैं। इसको लेकर सिरिसिया नदी एवं वीरगंज प्रदूषण मुक्त अभियान परसा द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें सरकार व प्रशासन को चिताते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र प्रदूषण मुक्ति व नदी संरक्षण की पहल नहीं हुई तो होली बाद व्यापक आंदोलन होगा। इसके तहत वीरगंज के प्रमुख जिलाधिकारी व महानगर पालिका का घेराव किया जाएगा, चक्का जाम भी होगा। उससे भी बात नहीं बनी तो जनकपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत व काठमांडू में पीएम शेर बहादुर देउबा के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वीरगंज के घंटाघर चौक पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन के क्रम में नेतृत्व कर रहे अभियान के संयोजक सुरेंद्र प्रसाद कुर्मी अधिवक्ता ने कहा कि सिरिसिया नदी प्रदूषण से वीरगंज और रक्सौल दोनों ही प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी व मित्र राष्ट्र को हो रही परेशानी के बावजूद नेपाल सरकार प्रदूषण मुक्ति की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि वीरगंज महानगर पालिका होल्डिंग टैक्स के अलावे साफ सफाई के नाम पर भी कर वसूली करता है, लेकिन स्वच्छता के बजाय प्रदूषण में जीना पड़ रहा है। इसी प्रदूषित नदी में छठ करना पड़ता है, जबकि यह नदी जीवनदायिनी रही है। नदी के जल से कुष्ठ ठीक हो जाता था, लेकिन अब यह नदी स्नान करने के लायक भी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार व महानगर पालिका ने इस दिशा में ठोस पहल नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अभियान के सचिव रामराज यादव, वार्ड कमिश्नर ब्रह्मदेव कुर्मी, वार्ड कमिश्नर हबीब मियाँ, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश थारू, सामाजिक अभियंता ओम प्रकाश सराफ, नेपाली कांग्रेस के नेता रामनारायण कुर्मी, नवीन सिंह, श्याम पटेल, हुकुम सिंह, लोसपा पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा, मुनीष श्रीवास्तव, रंभा मिश्रा, डॉक्टर सुषमा तिवारी, इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद कुर्मी, समाज सेवी रेखा घिमिरे, अभियान के सदस्य ब्रिजेश्वर प्रसाद चौधरी, कन्हैया पटेल, मनोज मिश्रा, अशोक गुप्ता, हरेंद्र पटेल, दीपेंद्र सिंह पटेल, विनोद पटेल, विद्यार्थी नेता कविराज पटेल, पिंटू रौनियार आदि ने संबोधन किया। मंच संचालन पत्रकार लाल बाबू सिंह ने किया। बता दें कि नेपाल में इस नदी को जहां सिरिसिया नदी कहा जाता है, जबकि रक्सौल में सरिस्वा कहा जाता है। यह नदी नेपाल के परसा व बारा जिला स्थित चमड़ा केमिकल समेत सैकड़ों अन्य फैक्ट्रियों के रसायन व गंदे जल उत्सर्जन से प्रदूषित हो चुकी है, जिससे वीरगंज समेत रक्सौल के लाखों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। दोनों ओर सैकड़ों लोगों की मौत कैंसर, लिवर सिरोसिस, टीबी जैसे घातक रोग की वजह से हो चुकी है। इस मामले में 1 दशक पहले वीरगंज प्रशासन ने एक कमेटी गठित की थी, जिसने करीब 50 फैक्ट्रियों को दोषी करार देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन इस पर नेपाली राजनीतिज्ञ व प्रशासन कुंडली मार कर बैठ गए, जिससे स्थिति नित बद से बदतर होती चली गई। रक्सौल में भी सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो सकी। अब वीरगंज व रक्सौल के नागरिकों के द्वारा संयुक्त संघर्ष की आवाज़ उठने लगी है। धन्यवाद। तो हमरा तो बुझाता कि 3-4 साल से जो अभियान चल रहा बाटे, एक प्रमुख कारण ई राजनीति कारण बा। कैसे देखो कवि कहले रहे, ये सुबह सवेरे लूट मची है तुम लूटो नेपाल, सुबह सवेरे लूट मची है तुम लूटो नेपाल, हम तो अंधे बहरे हैं तुम लूटो नेपाल। काठमांडू के चेहरे पर बेशर्मी के पर्दे हैं, देख रहे हैं ख्वाब सुनहरे तुम लूटो नेपाल। तो ये देश के की हिसाब हो गई बेटे। अब कहला पर तो बड़ा कड़ा शब्द बा, लायक और कुर्सी पर नालायक लोग बैठ जाए तो इस देश के, नदी के, समाज के समस्या उसने रही। कैसे लोग भ्रष्टाचार आ गो हम हुआ कि भ्रष्टाचार के एगो महाविद्यालय खोलवा कि जे में वैसा तरीका से सीखो लो कि अख्तियार में भी ना फंसो लो। अभी तो केस हो रहा बाटे। तो जब तक ये देश का भ्रष्टाचारी रही आ जब भ्रष्टाचार के पालन करता रही हो तब तक हमारा बुझाता सरिस्वा नदी के कल्याण ना हो। एक पहले भी ये जिला के
पैसे का सबसे बड़ा स्रोत चीनी मिल रहा है, कृषि औजार रहे, ये सब बंद हो गए। आज लोग चिल्ला जाते हैं आ कोनो समस्या समाधान नहीं के ऊपर तो रह गई कि एगो बीमारी होता ओकरा खातिर अस्पताल बन गई बा। सरिस्वा नदी में बीमारी पैदा होता ओकरा के सफाई करे खातिर कोनो अस्पताल के जरूरत नहीं के। ई का हो ऐसे हम ही कहना चाहता नहीं कि समाज के पवित्र बनाओ बा, स्वच्छ बनाओ बा, तो अपने के पहले स्वच्छ हो गई चाहिए या स्वच्छ लोग लिए आवे के पड़ो। अगर स्वच्छ लोग जब तक ना आई लायक कुर्सी पर तब तक ये प्रदूषण साफ ना हो। अगर की अभियान कहीं चलते रही, सुरेंद्र जी जो कार्यक्रम शुरू कैले बारे बहुत अच्छा कैले बारे, ऐसे कि पर ध्यान के नहीं थे। आज तक नगर में रहे वाला लोग जितना पति बाटा लोग सरिस्वा नदी से कितना दूर बा लोग, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का वो जगह बीमारी वो लोग ना फैली। जगह कोरोना विदेश से आ गए लोग सरिस्वा नदी के प्रदूषण वो सब लोग पकड़ी आ सब लोग नगर से हो जाइए वीरगंज। यहाँ के सभी वरिष्ठ नेता लोग इसमें सहभागी होने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी कि कम से कम सब लोग यहाँ उपस्थित नगरवासी, सिरसिया नदी के आसपास के सभी महिला और वहाँ के वासी लोग भी इसमें सहभागी हों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम सिरसिया नदी में महिला का छठ पर्व होता है। छठ पर्व के समय में इतना गंदगी रहता है कि उसमें छठ पर्व करने के लिए 1 दिन के लिए सफा सुथरा किया जाता है, उसके बाद फिर वही समस्या। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस अभियान को हम लोग 2 दिन का अभियान रखे हुए और इस अभियान को आगे तक हम लोग महिला हो, ये लोकसभा पार्टी हो और भी पार्टी हो, हम लोग इस अभियान को आगे तक चला कर सिरसिया का नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान में जाएंगे। हमने ना करेगा ताकि नदी इतना प्रदूषित हुआ कि नदी के पानी छोड़ला से ही विभिन्न किस्म के छाला में बीमारी होने की संभावना रहेगा। वही से नदी के पानी स्वस्थ सफा भइल बहुत जरूरी है। ये अभियान में हमने के अभियान में जितना संलग्न साथी लोग बा एक साथ परसा के संपूर्ण साथी लोग इनमें सम्मिलित हो जरूरी बा, दबाव देवे जरूरी बा। दबाव देवे खातिर हमनी के तरफ से, हमनी व्यक्तिगत के तरफ से, हमनी के पार्टी के तरफ से जितना भी सहयोग चाहे हमनी करे के तैयार बानी सर। जो भी कार्यक्रम ये अभियान के साथी लोग करे उस कार्यक्रम में हमनी सम्मिलित होकर तैयार बानी सर, सहयोग करे के तैयार बानी सर। मान भाव सबसे हमारा अनुरोध बा कि हमने 2074 साल 26 गते से एक अभियान हमने के स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद कुर्मी जी के नेतृत्व में निरंतर कार्यक्रम, सर्वदलीय बैठक, बृहद मेला, अंतरक्रिया, चक्का जाम, हस्ताक्षर अभियान, प्रधानमंत्री के ज्ञापन, प्रधानमंत्री के हमने के हस्ताक्षर अभियान 1 घंटा भर करके हमने के हस्ताक्षर अभियान उनका के सीडीओ साहब मार्फत हमने के बैठनी था। एक साथे हमने के सीडीओ के मेयर साहब के हमने के यहाँ के सरिस्वा नदी के प्रदूषण युक्त पानी सब वहाँ के हमने के देनी था। ऐसे निरंतर हमने के कार्यक्रम हो रहा बा। माई स्थान में बैठक भई, बृहद मेला, राम जानकी धर्मशाला में बैठक भई, अंतरक्रिया कार्यक्रम हमने के नेपाल बाल स्टेशन में भई। एक अलावा देवनाथपुर स्कूल में वहाँ पूरा क्षेत्र के लोग के बैठक भई रहे। ऐसे अभी कुछ दिन पहले एक महीना पहले यहाँ कार्यक्रम रहे। जैसे हमने के निरंतर कार्यक्रम कर रहा बानी सन, लेकिन इस जनता के जन सरकार के सरिस्वा नदी के प्रदूषण के बारे में सबके जगावल जाता, सबके कहल जाता
जागे के सबके लागे के सब कोई लागी ना तब सफलता ना हुई। सरकार क्यों अंधा बा निरंतर कहल जाता, सरकार के ध्यान पर लेके जा। Voice of Roxol breaking.